जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 13 मई 2026 यानी बुधवार को पड़ रही है ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष अपरा एकादशी। और दोस्तों, ये वो तिथि है जो पूरे साल में असीमित पुण्य देने वाली सबसे बड़ी एकादशियों में से एक है, पापों का नाश करने वाली। और भक्तों, 13 मई बुधवार को इस अपरा एकादशी के साथ प्रीति योग और आयुष्मान योग दोनों का संयोग भी बन रहा है। ऐसा दुर्लभ संयोग पूरी जिंदगी में 2-3 बार ही आता है। दोस्तों, भले ही आपने पूरे साल भर ये उपाय नहीं किया हो, पूरा महीना निकल गया, किसी भी दिन इस माचिस की डब्बी वाले उपाय को नहीं किया हो, पर दोस्तों 13 मई बुधवार अपरा एकादशी के दिन अगर आपने ये माचिस की डब्बी वाला उपाय कर लिया तो आपको वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है ताकि आपके हाथ से ये दुर्लभ मौका ना जा सके। ठीक है भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया है, अगर कभी अपरा एकादशी ऐसे संयोग में पड़े तो माचिस की डब्बी वाला ये उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक बार आता है। और 13 मई बुधवार अपरा एकादशी के दिन जब ये उपाय किया जाए तो इसका फल 100 गुना हो जाता है। इसीलिए भक्तों, वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, और ऐसे व्यक्ति को जीवन में सफलता कभी हासिल नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर मत जाइए, अपने फायदे के लिए इसे पूरा देख कर जाइए। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय महादेव जरूर टाइप कर दें, क्योंकि जैसे ही आप ये जयकारा लगाते हैं महादेव की कृपा सीधे सीधे आपको मिलती है। ठीक भक्तों, चलिए सबसे पहले आपको 13 मई बुधवार अपरा एकादशी के इस विशेष दिन की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। 13 मई 2026 ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष अपरा एकादशी। एकादशी तिथि सुबह 5:49 पर समाप्त होकर द्वादशी लग जाएगी, इसलिए 13 मई को व्रत रखा जाएगा। इसका पारण 14 मई गुरुवार को सुबह होगा। इस दिन प्रीति योग सुबह 10:35 तक है, और उसके बाद आयुष्मान योग, नक्षत्र है रेवती, दोपहर 1:21 तक, और 1:21 बजे के साथ ही पंचक भी समाप्त हो जाएगा। भक्तों, अपरा एकादशी का महत्व शास्त्रों में क्या बताया गया है जानते हो? शास्त्रों में कहा गया है, अपरा एकादशी का व्रत असीमित पुण्य फलदायी है, पापों का नाश करने वाला है। जो व्यक्ति इस एकादशी को व्रत रखता है उसके जीवन से वो सभी पाप और दोष खत्म हो जाते हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। पितृ दोष, कालसर्प दोष, मंगल दोष, सब कुछ। और इसी दिन अगर माचिस की डब्बी का ये उपाय किया जाए तो समझ लो सोने पर सुहागा हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। 13 मई बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:16 तक। लाभ चौघड़िया है सुबह 5:46 से 7:23 तक। सर्वोत्तम अमृत चौघड़िया है सुबह 7:23 से 9:01 तक। अमृत काल है सुबह 10:43 से 12:25 तक। पर एक बात का ध्यान रखना, राहु काल दोपहर 12:25 से 2:03 तक है। इस समय में उपाय न करें। ठीक है, और यमगंड सुबह 7:31 से 9:09 तक है। इस समय भी उपाय से बचें। अब ये माचिस की डब्बी वाला उपाय सुबह, दोपहर, शाम किसी भी समय कर सकते हो, पर जब 24 घंटे बाद माचिस फेंकनी हो उस समय यमगंड और राहु काल से बचें। ठीक है, पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया है 13 मई बुधवार अपरा एकादशी को इस माचिस की डब्बी वाले उपाय को करने से चाहे 1000 शत्रु हो, लाख हो, करोड़ ही क्यों ना हो, सबकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, और उनका जो किया कराया है, जो भी तांत्रिक क्रियाएं हैं, सब कट जाती हैं। ठीक है, एक पावन कथा सुनो भक्तों। पूज्य गुरुजी ने एक बार अपनी कथा में बताया था, उत्तर प्रदेश के एक भक्त थे, चारों तरफ से शत्रुओं ने घेर रखा था, व्यापार पर बुरी नजर थी, पड़ोसियों ने तांत्रिक क्रियाएं करवाई थी, घर में झगड़े थे, बर्बादी आ गई थी। उन्होंने बड़े बड़े उपाय किए पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर वो पूज्य गुरुजी की कथा में आए। गुरुजी ने कहा, भाई एक काम करो, एक माचिस की डब्बी लो, एक सफेद कागज पर शत्रु लिखो
वो पर्ची माचिस में रखो, 24 घंटे अपने पास रखो, फिर एकांत में जाकर फेंक दो, पीछे मुड़कर मत देखो। उन भक्त ने वही किया। और भक्तों, 1 महीने के भीतर जिन लोगों ने तांत्रिक क्रियाएं करवाई थी वो खुद अपनी समस्याओं में उलझ गए, व्यापार चल निकला, घर में शांति आई। जिसने किया है उसे पता है, जिसने नहीं किया वो 13 मई बुधवार अपरा एकादशी को जरूर करे। ठीक है भक्तों, वीडियो को पूरा ही देखकर जाना, आधा अधूरा ना देखें भक्तों। चलिए अब थोड़ा समझ लेते हैं कि ये माचिस की डब्बी वाला उपाय इतना अचूक क्यों है। भक्तों, माचिस का ये उपाय राहु से जुड़ा हुआ है। राहु वो ग्रह है जो गुप्त शत्रुओं को नियंत्रित करता है। जो चीजें छिपी होती हैं, जो गुप्त तरीके से हमें नुकसान पहुंचाती हैं, उन सब का कारक राहु है। और 13 मई बुधवार अपरा एकादशी के दिन जब आप राहु से जुड़ा ये उपाय करते हैं तो अपरा एकादशी की असीमित पुण्य शक्ति इस उपाय को 100 गुना बलशाली बना देती है। भक्तों, जो गुप्त शत्रु होते हैं उनका ना तो नाम पता होता है, ना एड्रेस, ना ये पता होता है कि कितने शत्रु हैं, क्योंकि वो गुप्त तरीके से शत्रुता करते हैं। और बहुत कम लोग होते हैं जो जान पाते हैं कि किसी ने कुछ करवा रखा है। ज्यादातर केस में गुप्त शत्रु के बारे में पता ही नहीं चलता। लेकिन भक्तों, चाहे आपको आपके शत्रु का नाम पता हो या नहीं, ये माचिस की डब्बी वाला उपाय दोनों के लिए काम करता है, सामने वाले शत्रु के लिए भी और गुप्त शत्रु के लिए भी। तांत्रिक क्रियाएं करवाई हो तो वो भी कट जाती हैं, काला जादू हो तो वो भी खत्म होता है। ठीक है, पूज्य गुरु जी ने कहा है, जो भी आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं, आपकी संपत्ति पर नजर है, आपके व्यापार पर बुरी नजर है, 13 मई बुधवार अपरा एकादशी को ये उपाय करने के बाद वो लाख कोशिश कर लें, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। आज जो आपको अपनी ताकत दिखा रहे हैं उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। ठीक है भक्तों, वीडियो को पूरा देखकर जाना, उपाय की पूरी विधि आगे बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं 13 मई बुधवार अपरा एकादशी के इस महा उपाय के बारे में। ये माचिस की डब्बी वाला उपाय है जो पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया है। ये उतना ही अचूक है जितना आपका विश्वास मजबूत होगा। पूज्य गुरु जी ने कहा है, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जब कोई भी उपाय करते हैं उसमें यह महत्व नहीं रखता कि बड़ा है या छोटा। जब आप भगवान के ऊपर पूरा विश्वास करके उपाय करते हैं, उपाय सफल होता ही होता है। ठीक है, इस उपाय के लिए सामग्री, पहली चीज, एक माचिस की डब्बी भरी हुई होनी चाहिए, अंदर तीलियां हों। खाली माचिस बिल्कुल नहीं लेनी, भरी हुई माचिस लेनी है। ठीक है, दूसरी चीज, एक छोटा सा सफेद कागज, सादा कागज, उस पर कोई लाइन ना हो, कुछ लिखा हुआ ना हो, सिंपल सफेद कागज। तीसरी चीज, एक काले रंग का पेन या मार्कर, बस इतनी ही सामग्री। 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। माचिस तो हर किसी के घर में होती है। ठीक है, अब विधि कैसे करना ही उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया है। 13 मई बुधवार अपरा एकादशी को उपाय करने से चाहे जितने भी शत्रु हों सबका सफाया हो जाता है। पहला कदम, पर्ची तैयार करना। सबसे पहले वो सफेद कागज लो, काले रंग के पेन से उस कागज पर अपने शत्रु का नाम लिखो। अब बहुत सारे लोग कहेंगे, गुरुजी हमें शत्रु का नाम ही नहीं पता, वो गुप्त है। तो पूज्य गुरुजी ने बताया है, नाम ना जानते हो तो केवल शत्रु लिखो या गुप्त शत्रु लिखो। और ये ध्यान रखना, जब आप सिर्फ शत्रु लिखते हो तो आपके सारे दुश्मन, सारे गुप्त शत्रु सभी परास्त हो जाते हैं। कितने भी हों, 2 हों, 3 हों, 1000 हों, करोड़ हों, सबका सफाया एक साथ होता है। नाम लिखने के बाद उस पर्ची को मोड़ लो, बंद कर लो। ठीक है, दूसरा कदम, माचिस में पर्ची रखना। अब जो माचिस है उसे खोलो, उस खुली माचिस के अंदर वो पर्ची रखो जिस पर शत्रु लिखा है, रख दिया। अब माचिस बंद कर दो और अब इस माचिस को 24 घंटे तक अपने पास रखना है। भक्तों, 24 घंटे यानी पूरे एक दिन और एक रात। रात को सोते समय भी ये माचिस अपने पास रखनी है। तकिए के पास रख सकते हो, पॉकेट में रख सकते हो, कहीं भी रखो, पर अपने पास ही रखना है। ठीक है, तीसरा कदम, 24 घंटे बाद एकांत में फेंकना। जब 24 घंटे पूरे हो जाएं, यानी 14 मई गुरुवार को सुबह अपने सब काम कर लेना
और फिर जब समय मिले किसी एकांत स्थान पर जाना है, ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग आते जाते हो, एकदम एकांत हो, या ऐसी जगह भी जा सकते हो जहां पानी इकट्ठा होता हो। उस एकांत में जाकर मन में अपने शत्रुओं के बारे में सोचना है। ऐसा सोचना है, मेरे जितने भी शत्रु हैं अब वो परास्त हो रहे हैं, मेरे जीवन से दूर हो रहे हैं, चाहकर भी अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और मन ही मन राहु से प्रार्थना करनी है, मेरे जो शत्रु हैं, मेरे जो दुश्मन हैं, उन्हें मेरे जीवन से दूर कर दीजिए। ये प्रार्थना करते हुए वो पूरी माचिस की डिब्बी पर्ची के साथ उस एकांत स्थान पर फेंक दो। पर्ची निकालकर नहीं फेंकनी, पूरी की पूरी डिब्बी पर्ची सहित ऐसे ही फेंकनी है, ठीक है। और एक बात बहुत ध्यान से सुनना, जब माचिस फेंक दो तब पीछे पलटकर नहीं देखना, सीधे अपने घर चले आना, घर आकर हाथ पैर धो लेना, बस, ठीक है। ये उपाय कितनी बार करना है भक्तों? ये उपाय सिर्फ एक बार करना है, ज्यादा बार नहीं। एक बार करने से ही चाहे शत्रु 1 हो, 2 हो, लाख हो, 1000 हो, करोड़ ही क्यों ना हो, आपके जीवन से दूर हो जाएंगे, कभी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पूज्य गुरु जी ने कहा है 13 मई बुधवार अपरा एकादशी को पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ ये उपाय करते ही शत्रु की सारी ताकत खत्म हो जाती है। उन्होंने जो भी तांत्रिक क्रियाएं करवाई हों, जो भी जादू टोना करवाया हो, सब कट जाता है। और शत्रु जो आज आपको अपनी ताकत दिखा रहे हैं, वो चारों खाने चित्त हो जाएंगे, नतमस्तक हो जाएंगे, ठीक है भक्तों। एक बात और, जो लोग ये सोच रहे हैं कि मेरे शत्रु तो बहुत ताकतवर हैं, पावरफुल हैं, उनके लिए क्या ये उपाय काम करेगा भक्तों? चाहे शत्रु कितना भी ताकतवर हो, जब अपरा एकादशी की शक्ति और राहु का ये उपाय एक साथ काम करते हैं तो कोई भी शत्रु टिक नहीं सकता। 13 मई बुधवार अपरा एकादशी के दिन का ये संयोग ही इतना बलशाली है कि सामने वाले की कोई ताकत काम नहीं करती, ठीक है भक्तों। इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करिए जिनके जीवन में शत्रुओं की बहुत परेशानी है, जिन पर तांत्रिक क्रियाओं का असर है, जिन्हें गुप्त शत्रु परेशान कर रहे हैं, उन तक ये जानकारी पहुंचाना सबसे बड़ी सेवा है, ठीक है भक्तों। वीडियो को पूरा देखकर जाना, आधा अधूरा ना देखें भक्तों। अब एक बहुत जरूरी बात, 13 मई बुधवार अपरा एकादशी, ये दिन साल में एक बार आता है, और इस अपरा एकादशी का जो पुण्य है वो असीमित है। शास्त्रों में लिखा है इस एकादशी का व्रत रखने से हजारों यज्ञों का फल मिलता है, और जो उपाय इस एकादशी पर किया जाए उसका फल भी उसी के अनुरूप होता है भक्तों। बहुत सारे लोग होंगे जो सोचेंगे बाद में कर लेंगे, अगली बार कर लेंगे भक्तों। अगली बार कब आएगी? अगली अपरा एकादशी अगले साल आएगी। और 13 मई जैसा ये दुर्लभ संयोग, बुधवार, अपरा एकादशी, प्रीति योग, आयुष्मान योग, ये कब आएगा कह नहीं सकते। इसीलिए भक्तों 13 मई बुधवार अपरा एकादशी का ये मौका अपने हाथ से जाने मत देना, ठीक है भक्तों। हमारे एक भक्त ने कमेंट में लिखा था, गुरुजी मेरे पड़ोसी ने मेरे व्यापार को बर्बाद करने के लिए तांत्रिक क्रियाएं करवाई थी। मैंने एकादशी के दिन माचिस की डब्बी में शत्रु लिखकर पर्ची रखी, 24 घंटे बाद एकांत में फेंकी, पीछे नहीं देखा। 1 महीने बाद मेरे पड़ोसी का खुद का व्यापार बंद हो गया, मेरा व्यापार दोगुना हो गया भक्तों। ये उपाय करने वाले को पता है कि इसका चमत्कार कैसा होता है। जिसने नहीं किया वो 13 मई बुधवार अपरा एकादशी को जरूर करे, ठीक है भक्तों। आगे की जानकारी बताने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डालें, हम राशि के अनुसार भाग्य और उपाय भी बताते हैं, ठीक है भक्तों। ये उपाय करने से पहले कुछ बातें हैं जो बहुत ध्यान से सुनना। पहली बात, ये उपाय गुप्त रखना भक्तों। जब आप ये उपाय करें उस समय घर में कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, एकांत में बैठकर पर्ची लिखें, किसी कमरे में, गैलरी में या बरामदे में, कहीं भी, पर उस समय कोई आपको रोके टोके ना, ठीक है
दूसरी बात, पर्ची के साथ पूरी माचिस। भक्तों, जब 24 घंटे बाद माचिस फेंकें तो पर्ची निकाल कर नहीं फेंकनी, पूरी की पूरी माचिस पर्ची सहित फेंकनी है। ये बात बहुत ध्यान से याद रखना, ठीक है। तीसरी बात, पीछे मुड़कर नहीं देखना। भक्तों, जब माचिस फेंक दो तब 1 सेकंड के लिए भी पीछे नहीं देखना, सीधे घर की तरफ चलना है और घर आकर हाथ पैर धो लेना। ये नियम है और इस नियम को तोड़ा तो उपाय का असर कम हो जाता है, ठीक है। चौथी बात, एक बार ही करना। भक्तों, ये उपाय सिर्फ एक बार करना है, बार बार करने की जरूरत नहीं। एक बार में ही शत्रु का पूरी तरह सफाया हो जाएगा, ठीक है। पांचवी बात, श्रद्धा और विश्वास। भक्तों, जब ये उपाय करो, मन में ये मत सोचो कि माचिस फेंकने से क्या होगा, ये मत सोचो कि इतने छोटे उपाय से शत्रु कैसे दूर होगा, क्योंकि पूज्य गुरु जी ने कहा है, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जब कोई भी उपाय करते हैं उसमें यह महत्व नहीं रखता कि उपाय बड़ा है या छोटा। भगवान के ऊपर पूरा विश्वास करके उपाय करो, उपाय सफल होता ही होता है, ठीक है। भक्तों, वीडियो को पूरा देखकर जाना, आधा अधूरा न देखें। भक्तों, अब बात करते हैं उन 7 कामों की जो आपको 13 मई बुधवार अपरा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करने। अगर आप इस दिन ये 7 गलतियां कर लेते हैं तो माचिस का उपाय कमजोर पड़ जाता है और शत्रु फिर से ताकत पकड़ लेते हैं। इसलिए इन 7 बातों को ध्यान से सुनना, ठीक है। पहला काम, मांस मदिरा का सेवन। भक्तों, 13 मई बुधवार अपरा एकादशी के दिन मांसाहार और शराब का सेवन बिल्कुल न करें। एकादशी का दिन पवित्र दिन है, इस दिन मांस मदिरा खाने से माचिस का उपाय पूरी तरह निष्फल हो जाता है और शत्रु पर जो असर होना था वो नहीं होगा, ठीक है। दूसरा काम, चावल खाना। दोस्तों, एकादशी के दिन चावल खाना बिल्कुल वर्जित है। शास्त्रों में कहा गया है एकादशी पर चावल खाना पाप के बराबर है, और जब पाप का बोझ होता है तो उपाय का फल नहीं मिलता। 13 मई को चावल बिल्कुल न खाएं, ठीक है। तीसरा काम, किसी से झगड़ा करना। भक्तों, 13 मई बुधवार अपरा एकादशी के दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा, बोला चाली बिल्कुल नहीं करनी। अगर इस दिन आप झगड़ते हैं तो माचिस का उपाय उल्टा काम करने लगता है और शत्रु और ताकतवर हो जाता है। इस बात का खास ध्यान रखना, ठीक है। चौथा काम, किसी की निंदा करना। भाई, 13 मई के दिन किसी की बुराई मत करना, किसी की निंदा मत करना। एकादशी पर निंदा करना कई पापों के बराबर है, और जब पाप बढ़ता है तो उपाय का पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए इस दिन अपनी जुबान को संभाल कर रखना, ठीक है।